खबर इटावा से, जहां भरतना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चकरनगर ब्लॉक में स्थित पंचनद संगम पर राष्ट्रीय लोक समिति की शराब मुक्ति भारत बनाने के लिए महाकालेश्वर मंदिर के प्रांगण में शराबबंदी को लेकर बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता बापू साहिल सिंह परिहार ने की। इस मौके पर राष्ट्रीय शराबबंदी संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय संयोजक सुल्तान सिंह ने कहा कि भारत को शराब मुक्त बनाने के लिए संघर्ष हते समाज की सबसे बड़ी बुराई शराब महामारी का रूप ले चुकी है। शराब के चलते देश का भविष्य युवा पीढ़ी नशे की चपेट में है। वहीं गरीबों के परिवार गुजरने के साथ परिवारों में महिला, बच्चे, बूढ़े घरेलू हिंसा के शिकार हो रहे हैं तथा देश में हजारों लोग जहरीली शराब पीकर अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। शराब के ठेकों का बढ़ते जाना चिंता का विषय है। देश में शराबबंदी होना आवश्यक है। शराब के सेवन से समाज में अपराध बढ़ रहा है। 30 जनवरी 2024 को शराबबंदी सत्याग्रह जंतर मंतर कनॉट प्लेस नई दिल्ली में होगा। बैठक के दौरान बाबूराम पूर्व प्रधान भीगेपुर, ज्ञान सिंह पूर्व रेंजर भूपेंद्र सिंह परिहार, बंसरी मुकेश सिंह राजावत आरपीएस परिहार, संतोष पांडे पूर्व ब्लॉक प्रमुख मुकेश सिंह राजावत, चित्रा सिंह परिहार, राजेंद्र सिंह परिहार पूर्व ब्लॉक प्रमुख पूरनवल दिवाकर, नवाब सिंह, भानु प्रताप सिंह, उपेंद्र सिंह, ज्ञान सिंह, दामोदर पाठक, वरिष्ठ पत्रकार गुड्डू परिहार, महंत स्वामी, विश्व माता बन आज सैकड़ों की संख्या में भाग लेकर शराबबंदी बैठक को सफल बनाया। कार्यक्रम शराबबंदी आंदोलन के सेनापति परम आदरणीय सर्वोदयी नेता, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के कई 400 किलोमीटर तक पदयात्रा की थी, हमारे बीच आए हैं। मैं उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। ताली बजाओ। इस कार्यक्रम में सबसे पहले एक अध्यक्ष की आवश्यकता होती है। हमें जो निर्देश मिला है, इस कालेश्वरपुरम धाम के हम लोगों के श्रोधार आदरणीय बापू साहिल सिंह परिहार जी को इस कार्यक्रम की आपकी अध्यक्षता के लिए नियुक्त किया जाता है। जैसा मुझे निर्देश मिला है, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप समर्थन करें। ताली बजा के समर्थन है। ये आयोजन शराबबंदी आंदोलन का मैं प्रदेश का महामंत्री रह चुका हूँ और आपके साथ मैंने यात्रा की थी। इसी कड़ी में आदरणीय रेंजर साहब को अनुरोध करूंगा कि शराबबंदी के आंदोलन की गति देने के लिए अपने विचार रखें। आदरणीय रेंजर ज्ञान सिंह साहब। शराब जो है किसी भी परिवार को चौपट करने में या बर्बाद करने में सबसे बड़ा अग्रणी एक साधन है, जिससे जो है सबसे ज़्यादा पीड़ित अगर होता है तो उस परिवार की आदमी शराब पीता है, उस परिवार के बच्चे और जो लेडीज़ हैं उनको सबसे ज़्यादा कष्ट होता है। सबसे ज़्यादा उसकी दरिंदगी या कहिए उसका जो दंश है वो परिवार को झेलना पड़ता है। अंततोगत्वा उस शराबी भी जो है अपने स्वास्थ्य कारणों से विदा होता है और परिवार को जो है बिल्कुल बेबस छोड़ जाता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सुल्तान सिंह, आप समिति के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप जो है आपकी क्या समिति ये कार्य कर रही है? आपकी समिति का क्या नाम है? शराब राष्ट्रीय लोक समिति। आप राष्ट्रीय लोक समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और विगत कई वर्षों से हम लोग चंबल घाटी समग्र विकास को लेकर संघर्षरत है। चंबल लोक समिति, उसके बैनर चले बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ हुए हैं। यहाँ एक समय था जब चंबल घाटी का बाहर नाम लेते तो लोग थर्रा उठते थे। आज आज़ादी के 76 वर्ष बाद हम देख रहे हैं कि आज चंबल घाटी में जो विकास की शुरुआत हुई है और ख़ास तौर से नदियों पर पुलों का निर्माण हुआ है, उसकी वजह से यहाँ जस्व समस्या जो पूरे भारत में यहाँ की मुख्य समस्या थी, उसका अंत हुआ और यहाँ पर अब विकास की गंगा जैसे उस नदियों के उधर इटावा और औरैया के बीच में जो बढ़िया जगह है, समतल एरिया है, वहाँ जिस तरह का लोग सुविधाओं का भोग कर रहे हैं,
वो सारी सुविधाएं हमारे क्षेत्र में मिलने आपकी लगी समिति द्वारा हैं। लेकिन एक बड़ी जो बुराई है वो बुराई है, सामाजिक बुराई है, अपराध और दुर्घटनाओं की जननी है, वो है शराब। ये शराबबंदी का आंदोलन हम लोगों ने तब शुरू किया जब इटावा में मैंने एक घटना देखी। इटावा स्टेशन पर हम अखबार पढ़ रहे, उसी समय रिक्शा चालक की पत्नी बच्चा गोद में लिए हुए और उधर से रेलगाड़ी आने को थी, वो भाग रही, दौड़ रही ट्रैक पे मरने के लिए। दो लड़कों ने उसे पकड़ लिया और उससे पूछा, बहन क्यों मरना चाहती हो? तो वो कहती, रो रो के कहती, भाई साहब मेरा आदमी रिक्शा चलाता है, 200 रुपया 300 जो पैदा करता है शाम को पी लेता है, घर में कुछ खाने को नहीं है, बच्चा 4 दिन से बुखार में तड़प रहा है, अब मेरे मरने के अलावा मेरे पास एक ज़बरदस्त मुझे झटका लगा। मैंने देखा, एक बहन को तो हम लोगों ने देखा, लेकिन ऐसी हज़ारों लाखों महिलाएं शादी के बाद, कितनी महिलाएं पतियों को छोड़ के चली जाती, कितनी आत्महत्या कर लेती। सबसे ज़्यादा दंश अगर कोई झेलना पड़ता है शराब का, तो देश की आधी आबादी महिला जो है उसको झेलना पड़ता है। अरे सरकार जो मद्य निषेध आंदोलन चला रही है, फिर क्यों नहीं ये बंद हो रहा है? एक तरफ सरकार शराब बेच रही है और दूसरी तरफ मद्य निषेध आंदोलन चला रही है, ये क्या प्रक्रिया, ये दोहरी नीति कैसी है सरकार? इसी के विरोध में हम लोग सरकार को कई बार ज्ञापन दे चुके हैं और उस ज्ञापन में लिखा है कि अगर आप वास्तव में मद्य निषेध चाहते हो तो आबकारी को आप क्यों चला रहे हैं? आप ठेके, जब तक ठेके आप बढ़ाते जाओगे अपराध और दुर्घटनाएं बढ़ेंगी। कहते हैं इससे पैसा बहुत आता है, अरे पैसा तो हर गंदे कारों से आता है, लेकिन दारू से जो पैसा आ रहा है उससे किसी भी समाज का निर्माण नहीं होता। भारत के दूसरे प्रांत हैं जिनमें शराबबंदी चल रही है, वो कौन कौन प्रांत हैं? वो मुख्य रूप से तो गुजरात में तो राष्ट्रपिता बापू की जन्मभूमि है, इसलिए वहाँ बहुत पहले से कांग्रेस के ज़माने से है। लेकिन अभी अभी जो 1 अप्रैल 2016 को जो बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार ने जो कदम उठाया वो काबिले तारीफ है। लेकिन हमारा जो शराबबंदी संयुक्त मोर्चा, राष्ट्रीय शराबबंदी संयुक्त मोर्चा, हम लोगों ने लोक समिति, सर्वोदय समाज, आर्य समाज, जितने सामाजिक संगठन भारत में हैं उनको जोड़ करके और ये राष्ट्रीय शराबबंदी संयुक्त मोर्चा बनाया है और उसका 30 जनवरी 2024 को जंतर मंतर कनॉट प्लेस दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन, जिसमें 10,000 भाई बहन पूरे भारत से